किम जोंग ने अमेरिका को लर्जा कर रख दिया। शिमाली कोरिया और अमेरिका के दरमियान जंगी माहौल। किम जोंग ने वाशिंगटन के ऐवानों को लर्जा कर रख दिया। शिमाली कोरिया के खौफ ने जो बाइडन को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। जो बाइडन का सारा गरूर खात्मे मिल गया। शिमाली कोरिया के मिसाइल्स ने अमेरिका के गरूर को खात्मे मिला दिया। जो बाइडन ने शिमाली कोरिया से माफ़ी मांग ली। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे जो बाइडन ने शिमाली कोरिया से माफ़ी मांगी और किम जोंग ने जो बाइडन की माफ़ी पर क्या रिएक्शन दिया। दोस्तों, जो बाइडन को अपनी गलती का एहसास हो गया। किम जोंग के खौफ ने दुनिया को लर्जा कर रख दिया। अमेरिका की सारी अकड़ निकल गई। जो बाइडन को शिमाली कोरिया की ताकत का अंदाजा हो गया। किम जोंग किसी भी वक्त अमेरिका के खिलाफ एक्शन ले सकता है। अमेरिका तबाही के दहाने पर पहुंच गया। जो बाइडन शिमाली कोरिया से माफी मांगने पर मजबूर। अमेरिका और शिमाली कोरिया के दरमियान जंगी माहौल पैदा होने लगा। किम जोंग का किसी भी सूरत में अमेरिका के सामने झुकने से इनकार। जो बाइडन को मुश्किल वक्त शुरू हो गया, क्योंकि अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया का कहना है कि वो फरवरी से ही शिमाली कोरिया की हुकूमत से राबिता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं मिल सका। हुक्काम ने बताया कि वाशिंगटन ने तनाव में इजाफे को रोकने के लिए कई मुख्तलिफ तरीकों से प्योंगयांग पहुँचने की कोशिश की। दोस्तों, शिमाली कोरिया के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स के बारे में भी अमेरिका और शिमाली कोरिया एक दूसरे के साथ रह गए। मिस्टर बाइडन के पेशरू और शिमाली कोरिया के किम जोंग के माबैन 3 मुलाकातों में बहुत कम कामयाबी हासिल हुई। ये मुज़ाकरात शिमाली कोरिया को जौहरी हथियारों को तर्क करने पर राज़ी करने में नाकाम रहे। ये अमेरिका और दीगर मगरबी ताकतों का अहम मुतालिबा है। शिमाली कोरिया के सरकारी मीडिया ने अभी तक ये तस्लीम नहीं किया कि जो बाइडन अब अमरीकी सदर है। अक़वाम मुत्तहिदा में शिमाली कोरिया के मिशन के जरिए प्योंगयांग से बातचीत करने की अमरीकी कोशिशों में न्यूयॉर्क चैनल शामिल किया गया। एक अमरीकी ओहदेदार ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी को बताया कि शिमाली कोरिया के साथ राबते की मुतअद्दिद कोशिशें की गईं, लेकिन 12 माह से ज़्यादा अरसे से कोई मानीखेज राबता नहीं हुआ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के सदर होने के आखिरी साल का बेशतर हिस्सा शामिल। दोस्तों, मिस्टर बाइडन पहले ही शिमाली कोरिया के बारे में पॉलिसी जायजा लेने का ऐलान कर चुके हैं, जिसकी तवक्को है कि अप्रैल में इसकी निकाब कुशाई होगी। उन्होंने मिस्टर किम को ठग कहा है और इससे पहले कि अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भारी इक़्तिसादी पाबंदियों को आसान बनाया जा सके, शिमाली कोरिया के जौहरी तख़फ़ीफ़ असलहे की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। शिमाली कोरिया के रहनुमा ने मज़ीद दुरुस्त फासले तक मार करने वाले मिसाइल, इंतहाई बड़े वॉर हेड्स, जासूस मसनूई सयारा और एटमी ताकत से चलने वाली एक आबदोज़ की तरक्की का दावा करते हुए अपने मुल्क की फ़ौजी सलाहियत पर जोर देना जारी रखा है। इसी के साथ उन्होंने अमरीका से इसकी मुखालफाना पॉलिसीज़ खोलने का मुतालिबा किया है। दोस्तों, तवक्को की जाती है कि शिमाली कोरिया के जौहरी अज़ाइम में इस हफ्ते जापान और जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफ़ा सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन नुमायां होंगे। 2017 में अमेरिका और शिमाली कोरिया के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त गिरावट में पड़े जब शिमाली कोरिया ने तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों का तजुर्बा किया, जो अमरीकी शहरों को निशाना बनाने के काबिल है। मिस्टर ट्रंप ने मिस्टर किम के साथ ज़ाती ताल्लुकात इस्तवार करने पर शर्त लगाते ही कशीदगी कम हो गई। दोस्तों, लेकिन सिंगापुर और वियतनाम में होने वाली समिट समेत मुतनाज़िया मुलाकातें जौहरी तख़फ़ीफ़, असलहे और पाबंदियों के बारे में इख्तलाफात पर काबू पाने में नाकाम रहे। अमरीका ने जौहरी सलाहियतों में सिर्फ जुज़वी कमी के बदले में पाबंदियों को ख़त्म करने के शिमाली कोरिया के मुतालिबात की सरजनश की। शिमाली कोरिया इस वक्त पहले की निस्बत बैरूनी दुनिया से ज़्यादा मुनक़ता है। इसकी सरहदें कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए 1 साल से बंद हैं। इसके अहम इत्तेहादी चीन के साथ तिजारत गुज़श्ता चंद महीनों में कम होकर 90% से कम हो गई है। दोस्तों, उधर शिमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया और अमेरिका की मुश्तरका फ़ौजी मशकों पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए इसे शिमाली कोरिया के खिलाफ जंग की मशक करार दिया है। ईरानी खबर रसां इदारे के मुताबिक शिमाली कोरिया की पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर आन तांग च्योन ने रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में आलमी पार्लिमानी यूनियन IPU के 137वें इजलास से खिताब में कहा कि शिमाली कोरिया को अमरीकी धमकियों के बायस एटमी हथियारों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शिमाली कोरिया के मिसाइल और एटमी प्रोग्राम में तौसीह दिफाई नवैयत की है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर हमेशा शिमाली कोरिया को धमकी देते रहते हैं, जिससे शिमाली कोरिया का वजूद ख़तरे में है। वाज़ेह रहे कि जनूबी कोरिया की वजारत दिफा के तर्जमान ने ऐलान किया है कि अमेरिका के साथ मुश्तरका फ़ौजी मशकों का आगाज़ हो गया है, जो रवां माह की 20 तारीख तक जारी रहेंगी।
और इन फौजी मशकों में रोनाल्ड रेगन तैयारा बहरी बरदार बेड़ों समेत 40 फौजी बेड़े हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, शिमाली कोरिया ने कहा कि अमेरिका अपने मुल्क की बदतरीन सियासी सूरत हाल के बावजूद दूसरों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना बंद करे, वरना तो इसे कुछ ऐसी नाखुशगवार चीज़ का सामना भी हो सकता है जिससे निमटना बहुत मुश्किल होगा। शिमाली कोरिया की सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक शिमाली कोरियन वजारत खारजा में अमरीकी अमूर के डायरेक्टर जनरल क्वान जोंग गैन ने कहा कि अगर अमेरिका अपने मुल्क की बदतरीन सियासी सूरत हाल के बावजूद दूसरों के अंदरूनी मामलात में ना घुसाता और गैर मोहतात तबसरे करता रहेगा तो इसे कुछ ऐसी नाखुशगवार चीज़ का सामना भी हो सकता है जिससे निमटना बहुत मुश्किल होगा। इसी बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिका अपनी ज़ुबान को लगाम दे, क्योंकि ये ना सिर्फ अमरीकी मफादात के लिए बल्कि वहाँ होने वाले सदारती इंतखाबात के आसान इनकाद के लिए भी बेहतर होगा। दोस्तों, जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेवल से मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और शिमाली कोरिया के दरमियान मुज़ाकरात काफ़ी अरसे से मुअत्तल हैं। अब दोनों मुल्क नए सिरे से बातचीत पर आमादा तो हो गए, लेकिन इन मुज़ाकरात के बहुत नतीजा खेज़ होने का इम्कान इंतहाई कम है। अमरीकी दफ्तर खारजा के मुताबिक वाशिंगटन और प्योंगयांग के नुमाइंदों के माबैन बराह रास्त दो तरफा मुकालमात अब आइंदा हफ्ते जनेवा में होंगे। ये बातचीत इस साल जुलाई में न्यूयॉर्क में फरीकैन के दरमियान होने वाली बातचीत के बाद से अव्वलीन मुज़ाकरात होंगे। ताहम साथ ही वाशिंगटन में अमरीकी दफ्तर खारजा ने इस बात में खबरदार भी कर दिया, इस बातचीत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं की जानी चाहिए। दोस्तों, दफ्तर खारजा के मुताबिक इस बातचीत को शिमाली कोरिया के मुतनाज़ एटमी प्रोग्राम के सिलसिले में 6 फरीकी मुकालमत की बहाली का नाम देना भी गलत होगा, जबकि शिमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक 6 फरीकी बातचीत की बहाली के बारे में अमेरिका और जनूबी कोरिया का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। इन दोनों इत्तेहादी मुल्कों का कहना है कि किसी भी जामे बातचीत की बहाली से कबल शिमाली कोरिया को यह साबित करना होगा कि वो अपने एटमी प्रोग्राम के बारे में इस बातचीत का संजीदगी से ख्वाहिशमंद है। इसके लिए मिसाल के तौर पर शिमाली कोरिया को अपनी एटमी तनसीबात में यूरेनियम की अफसूदगी का अमल बंद करना होगा। इन तनसीबात में शिमाली कोरिया ऐसा अफसूदा यूरेनियम तैयार करता है जो मुमकिन तौर पर एटमी हथियारों की तैयारी में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके बरअक्स शिमाली कोरिया का इसरार है कि 6 फरीकी मुज़ाकरात किसी भी तरह की पेशगी शराइत के बगैर बहाल होने चाहिए। कम्युनिस्ट कोरिया का ये मौक़िफ़ वो है जिसका इजहार हाल ही में शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग ने एक रूसी खबर एजेंसी के साथ अपने एक तहरीरी इंटरव्यू में भी किया है। इसके लिए मिसाल के तौर पर शिमाली कोरिया को अपनी एटमी तनसीबात में यूरेनियम की अफसूदगी का अमल बंद करना होगा। इन तनसीबात में शिमाली कोरिया ऐसा अफसूदा यूरेनियम तैयार करता है जो मुमकिन तौर पर एटमी हथियारों की तैयारी में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके बरअक्स शिमाली कोरिया का इसरार है कि 6 फरीकी मुज़ाकरात किसी भी तरह की पेशगी शराइत के बगैर बहाल होने चाहिए। कम्युनिस्ट कोरिया का ये मौक़िफ़ वो है जिसका इजहार हाल ही में शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग ने एक रूसी खबर एजेंसी के साथ अपने एक तहरीरी इंटरव्यू में भी किया है कि पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी को नुकसान पहुँचाने पर मामूर एक सेल भारतीय वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में काम कर रहा है। दोस्तों, काबुल और इसके बाद अफ़गानिस्तान के 2 अहम तरीन सूबों में तालिबान की गाड़ी पर होने वाले हमलों में 4 शहादतों की इत्तला मौसूल हुई हैं और इनमें से 2 हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। हाल ही में दाइश खरासान के मैगज़ीन में इस हवाले से बहुत अहम तरीन इंकशाफ किया गया, जिसमें अफ़गानिस्तान और तालिबान पर किए जाने वाले इस हमलों के ताने बाने भारत से जोड़े गए। माजी करीब में भी ऐसी कुछ मिसालें और कार्रवाइयाँ भारत की जानिब से की गई जो कि बज़ाहिर तो गुमनाम थी, लेकिन इनमें इस्तेमाल होने वाला हमला आवर गोला बारूद और मास्टरमाइंड जिस रास्ते आए, इसने हर शक को यकीन में बदल कर रख दिया। इसके लिए मिसाल के तौर पर शिमाली कोरिया को अपनी एटमी तनसीबात में यूरेनियम की अफसूदगी का अमल बंद करना होगा। इन तनसीबात में शिमाली कोरिया ऐसा अफसूदा यूरेनियम तैयार करता है जो मुमकिन तौर पर एटमी हथियारों की तैयारी में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके बरअक्स शिमाली कोरिया का इसरार है कि 6 फरीकी मुज़ाकरात किसी भी तरह की पेशगी शराइत के बगैर बहाल होने चाहिए। कम्युनिस्ट कोरिया का ये मौक़िफ़ वो है जिसका इजहार हाल ही में शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग ने एक रूसी खबर एजेंसी के साथ अपने एक तहरीरी इंटरव्यू में भी किया है।